26 नवंबर 2008 की रात मुंबई पर आतंकवादियों ने हमला किया। पूरे शहर में गनमैन ने आम लोगों पर गोलियां चलाईं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो मुंबई की पहचान है, घेर लिया गया। ताजमहल पैलेस होटल, जो इतिहास और लग्जरी का प्रतीक है, युद्ध का मैदान बन गया। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया गया। शहर में डर का माहौल था। इस काओस के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडिया की सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म फोर्स, को बुलाया गया। ब्लैक कैट्स के नाम से जाने जाने वाले इन्हें टेररिस्ट्स को खत्म करने और शांति बहाल करने का काम सौंपा गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू होने वाला था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो एक बहुत ही सोची समझी प्लान वाली मिशन थी, जिसे बड़ी ही प्रिसाइसली एग्जीक्यूट किया गया। एनएसजी कमांडोज को अलग अलग टीम्स में बांटा गया था। हर टीम का एक स्पेसिफिक टारगेट और ऑब्जेक्टिव था। उनकी पहली प्रायोरिटी हालात पर कंट्रोल पाना था। उन्हें थ्रेट का पता लगाना था, जगह की सुरक्षा करनी थी और कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टैब्लिश करने थे। अच्छे वेपन्स और टैक्टिकल गियर से लैस कमांडोज ने टारगेट लोकेशंस पर हमला किया। वे तेजी और चुपचाप आगे बढ़े, अपनी ट्रेनिंग का यूज करके अनफेमिलियर जगहों पर रास्ता ढूंढते रहे। हर कदम खतरे से भरा था। आतंकवादी अच्छे वेपन से लैस और रूथलेस थे, लेकिन एनएसजी अपने अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। वे हर हाल में कामयाब होने के लिए डिटरमिन्ड थे, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ताजमहल पैलेस होटल ने एक यूनिक चैलेंज पेश की। भूल भुलैया जैसे कॉरिडोर्स और आलीशान कमरों वाली आइकॉनिक इमारत पर कब्जा था। अंदर छिपे आतंकवादी गेस्ट्स को ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एनएसजी को पता था कि समय बहुत कीमती है, हर मिनट मायने रखता था। मासूम लोगों की जान खतरे में थी। कमांडोज ने टेररिस्ट्स के साथ जबरदस्त गोलीबारी की। वे रूम टू रूम, फ्लोर बाय फ्लोर, हर एरिया को प्रिसिजन के साथ क्लियर करते गए। आतंकवादियों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन वे एनएसजी की ट्रेनिंग और डिटर्मिनेशन के सामने टिक नहीं पाए। एनएसजी की बहादुरी की कहानियां सामने आने लगी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस दिया, करेज के प्रतीक बन गए। उनके शब्द, ऊपर मत आओ, मैं संभाल लूंगा, आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। सेक्शन 4, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस, समय के खिलाफ रेस। ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में भी हालात उतने ही खराब थे। लोग फंसे हुए थे और आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे। एनएसजी को अपनी स्पेशल स्किल्स और इक्विपमेंट के साथ जल्दी से एक्शन लेना था। वे हेलीकॉप्टर से रूफटॉप्स पर उतरे, इमारतों में घुसे और क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट में शामिल हुए। आतंकवादियों ने अपनी सिचुएशन की फ्यूटिलिटी को समझते हुए डेस्परेट मेजर्स का सहारा लिया। उन्होंने इमारतों में आग लगा दी और हॉस्टेजेस को पकड़ लिया, लेकिन एनएसजी कभी नहीं डरे। वे बिना किसी डर के लड़ते रहे, अपनी जान की परवाह किए बिना मासूम लोगों की जान बचाई। बचाया गया हर हॉस्टेज एक जीत थी। खत्म किया गया हर टेररिस्ट न्याय की ओर एक कदम था। सेक्शन 5, साहस की विरासत, सीख और बदलाव। 3 दिन की लगातार लड़ाई के बाद ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो खत्म हो गया। आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया और मुंबई धीरे धीरे हील होने लगा। अपनी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस से एनएसजी ने अनगिनत जानें बचाई। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत आतंकवाद से नहीं डरेगा। इन हमलों ने भारत के सिक्योरिटी सिस्टम की कमजोरियों को एक्सपोज किया। इसके बाद बड़े बदलाव किए गए। एनएसजी का रोल बढ़ाया गया और उनकी कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाया गया। नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए गए और इंटेलिजेंस शेयरिंग में सुधार किया गया। 26/11 के हमले एक टर्निंग पॉइंट थे। उन्होंने एक कठोर रिमाइंडर दिया कि टेररिज्म एक ग्लोबल थ्रेट है, लेकिन उन्होंने भारत के अदम्य स्पिरिट और उसके सैनिकों की बहादुरी को भी दिखाया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की लेगेसी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।